Hello everyone, I welcome you to ArcGenesis. Today we are going to discuss about the NATA mini mock test number 3. We have already discussed two tests जहाँ पर हम लोग mathematics aptitude and some passages we discussed. And if you want to get the correct answer key, then you will get the PDF of this lecture from this app and from this Telegram channel. So make sure कि आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और यहाँ पर जाकर आप इसको PDF यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, आंसर की जो पैसेज की होती है वहाँ पर आपको मैं जो PDF होती है वहाँ पर उसमें मैं लिख कर दे देता हूँ. ठीक है, फिर तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम मैथमेटिक्स क्वेश्चन. तो जो पहला क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट मैच आउट ऑफ 11 बैट्समैन, 11 जानते हैं क्रिकेट के अंदर 11 बैट्समैन होते हैं. दिस सम ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द लास्ट 10 बैट्समैन इज 16 टाइम द फर्स्ट बैट्समैन. मतलब क्या है, पहला जो बैट्समैन है उसने सपोज करो 10 स्कोर किया है, तो लास्ट के जो बैट्समैन है लाइक 2 से लेके 11 तक जो रहे हैं, लास्ट के जो 10 बैट्समैन है उनका सम करते हो तो इट इज गोइंग टू बी 16 टाइम्स. ठीक है, उनका कितना है, 16 गुना है. क्लियर. अगर पहले बैट्समैन ने 10 स्कोर किया है तो लास्ट के 10 ने मिला के 16 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 160 स्कोर किए हैं. एंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द ऑल द बैट्समैन इज 136. और अगर हम सब के जो हैं स्कोर है उनको ऐड कर लें और डिवाइड कर लें 11 से तो ये 136 बनेगा. सिंपल है कैलकुलेशन. तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना है. तो लेट्स से कि जो फर्स्ट बैट्समैन है, लेट्स से ही स्कोर्ड x रन्स, तो लास्ट 10 बैट्समैन स्कोर कितना, 16x, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है ना 16 टाइम्स. तो ये पहली चीज हमारी ये यहाँ से समझ में आता है. एंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल द बैट्समैन इज 136. तो ऑल का मतलब क्या हुआ, पहला बैट्समैन ने x करा है और लास्ट के 10 जो प्लेयर्स हैं कितना किया है, 16x. टोटल कितने हो गए, 11 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर लिखा गया है ना वहाँ 136, तो आप इसको 136 सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करनी, सही आंसर निकल कर जाएगा. मतलब क्या होगा, इसको हम करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 17x और ये 136 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई बाई 11 और 17. इसको आप डिवाइड करके देख लेना, आई थिंक ये डिवाइड हो जाना चाहिए. और अगर मैं सोचूं कितना होगा इसका, 75 प्लस 20 80 हो गया, 80 130 17, आई थिंक ये 7 नहीं 7 7 49, ये नहीं होगा. 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं. हाँ 7 8 जा 63 6 होना चाहिए, नहीं 8 7 जा 6 54 और 8 प्लस 5 136. यस, सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 8. सो 8 इंटू 11 इट इज गोइंग टू बी 88. तो आप समझ गए यहाँ पर किसका जो आएगा 88 आएगा. मुझे कैसे पता चला कि ये इजीली डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो सिंपल था समझना. देखो हमें इसके लिए पता चला है कि मल्टीप्लाई 11 से होना है, और आप उसके आंसर की चेक करोगे तो उसका मतलब क्या है कि एक मतलब नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर है. तो देखा जाए तो वैसा भी कर सकते हैं कि अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 से मल्टीप्लाई सिर्फ यही 105 नहीं आ सकता, 60 नहीं आ सकता, 80 नहीं आ सकता, इट इज गोइंग टू बी ओनली 88. खैर ये लॉजिक है, अगर जो लगाना चाहो लगा लेना. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. एक क्लासरूम है जहां पर जितने लड़कियां हैं उसका 8 गुने लड़के हैं. मतलब अगर एक क्लास के अंदर 10 लड़कियां हैं तो 80 बॉयज हैं, है ना, 10 गर्ल्स 80 बॉयज हैं, 8 टाइम्स. तो यहाँ पर आपको बताना है कि 8 टाइम्स गर्ल्स, सो बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, मतलब आपको बताना है कौन सा गलत होगा. कैन नॉट बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, देखना पड़ेगा. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी 45. The total number of the student can be 42. The total number of the student is multiple of 9. तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, वो सिंपल है. लेट्स से हम लोग गर्ल्स ले लेते हैं, कितना ले लें, x ले लेते हैं. बॉयज कितना हो गया, 8 टाइम्स है, तो इट इज गोइंग टू बी 8x. तो 8x कहाँ पर मैंने नाम सुना, 8x हम यूज करते हैं ना. यस पे जब मैं पहले पबजी खेलता था ऐसे 3-4 साल पहले, आई थिंक 2-3 साल हो गए, तो वहाँ पर 6x 8x चलता था. खैर
So 8x the number of the girls, then which of the following cannot be concluded? तो total students कितने हो गए? 8x plus x is equal to 9x. बच्चे 9x तो होंगे. अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 लड़कियां थी तो कितना होगा लड़कियां? 80 होगी. तो टोटल कितना होगा? 90. 90 का मतलब क्या हुआ? 9 मल्टीप्लाई बाई x. यही तो आया था अपना. तो 9x आ गया. तो आपको बताना है कि 9x का. क्लियर है? तो द टोटल, अब यहाँ पर देखते हैं जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स इज 9x. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज ए मल्टीपल ऑफ 3. यस, अगर वो 9x है तो 3 से होगा. यस, इट इज ट्रू. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी 45. ऑफ कोर्स 9 5 या 45. अगर हम 5 ले लेते हैं इसको, 5 लड़कियां हैं और 40 लड़के हो जाएंगे तो 45 हो जाएगा. तो ये भी ठीक आता है. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी 42. क्या हो सकता है कि 9 का मल्टीपल है 9. देखते हैं 9 का जो मल्टीपल है 45 आता है या फिर 36 आता है. 42 नहीं हो सकता. 9 4 जा 34, 36 एंड 9 5 जा 45. तो 42 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 9. यस, इट इज ट्रू, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 तो आएगा ही आएगा. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी रीच ऑन दिस. ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ ही. आई नो कि थोड़ा सा समझने प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं उसको जितना भी इजी होता है उतना ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, और आपके सामने कैलकुलेशन भी करता हूँ, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आपको आइडिया लग जाए कि हम कैसे इनको सोल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ठीक है, पढ़ने के लिए चलता है इतना. और कुछ वीडियो और बनाएंगे. फिर जेई के ऊपर भी हमारे रेगुलर वीडियोस आ रही हैं. आई नो कि प्लानिंग के ऊपर आप भी समझ रहे हो कि यहाँ पर जो काम करने के लिए आई एम द ओनली वन. सारा का सारा ऑनलाइन है. जो प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं तो मेरी टीम वैसा काम करती है, लेकिन उन चीज़ों पर नहीं कर पाती. आई हैव टू थिंक अबाउट इट. जो प्रेजेंटेशन में वर्कआउट करना होता है कि कौन सी थीम रहेगी, हम कैसे काम करेंगे. खैर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. जब भी मैं कुछ भी, अगर मैं नाटक की एप्टीट्यूड डालता हूँ तो बच्चे जेई के बारे में बात करते हैं, जेई के बारे में बोलते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं सर प्लानिंग कंटिन्यू करो. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आती रहेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, इसलिए हमारा कोई इस टाइम कोई कोर्सेज वगैरह नहीं चल रहे हैं. तो मैंने यही सोचा है कि माई ऑल द टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू यू, और ऑफ कोर्स अपना जो पर्सनल काम चलता है वो भी है. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 2 ट्रेन पी एंड क्यू आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. इवन मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर मेरा एसी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी साउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है. अभी हम लोगों ने ऑफिस सेटअप किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेटअप होने में, बट चलो. 2 ट्रेन पी एंड क्यू आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर. 2 ट्रेन है, p और q है. इसको समझो बहुत सिंपल तरीके से. एक ट्रेन है, ये p है, और एक q है. जो उनकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी है y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. ओके. टाइम टेकन बाय द ट्रेन p टू क्रॉस ए पोल इज हाफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन q. मतलब क्या है, अगर हम p की बात करें, जो p को जो एक खंबा है, पोल है, उसको क्रॉस करने का मतलब क्या है. देखो, एक मान लीजिए एक पोल है, एक ट्रेन है, वो यहाँ पर चली हुई है. कितना टाइम लगेगा, जितनी उसकी डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जब तक वो ट्रेन यहाँ से लेके, ये ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पहुँच जाती है, क्योंकि इसके लास्ट है ना, तभी तो माना जाए क्रॉस हो गई है. इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करेगी. तो ये बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन p इज टू क्रॉस ए पोल इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन q. अगर जो q है वो मान लेते हैं 2a लेती है, तो ये a लेगी. सिंपल है ना. टाइम यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसकी स्पीड, और यहाँ पर लिखते हैं टाइम. इतना टाइम ले रहा है. टाइम टेकन बाय द ट्रेन p टू क्रिएट अ पोल इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन q. अगर हम ट्रेन का जो q का 2a लेते हैं तो हाफ हो गया. आप चाहें तो उसको a और इसको a/2 भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से लिया. ठीक है, सिंपल. इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन q इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन p. जो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो q की जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो p ट्रेन की आधी है. तो हम p की जो ट्रेन का क्या ले लें, आप बताओ. इसको हम लोग x ले लिया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग w ले लेते हैं, या ट्रेन की लेंथ है तो उसको एक काम करते हैं, इसको l ले लेते हैं. तो अगर हम 2l इसकी लेते हैं तो इसका l यहाँ पर आ जाएगा. लिखा हुआ है ना कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन q इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द p. तो p की अगर l है, 2l है, तो उसकी हाफ q कितने की, l है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो x इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू. तो आपको ये थोड़ा सा बनाना है. ये लगते कॉम्प्लिकेटेड हैं,
कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं हैं। अगर आप बिल्कुल एक फॉर्म उसमें चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यही रीज़न है कि मैं आपको फॉर्मूला वगैरह देना नहीं चाहता हूँ। बाकी तो कोई भी बुक उठाओगे तो वहाँ पर तो एक ही चैप्टर के अंदर ही 15-20 फॉर्मूलेज होते हैं। मेरे पास भी बुक थी, वहाँ पर देखने लगा एंड इट इज़ लाइक कि ये कंडीशन हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। मैंने पहले भी सोचा कि यार याद कैसे होंगे सारे कंडीशन, तो हम लोग ऐसे सिंपल, अब तक समझ में आया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो एक्स की जो ट्रेन पी है, दो ट्रेन है पी एंड क्यू, रनिंग स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर। एक्स किलोमीटर की स्पीड डाल दी, वाई किलोमीटर की स्पीड डाल दी हम लोगों ने। फिर ये बोल रहा है टाइम टेकन बाय द पी ट्रेन पी टू क्रॉस ए पोल इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द क्यू। तो क्यू का हम लोग 2a ले लेते हैं, उसका आधा कितना हुआ, a हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर लिया गया है इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन पी, तो लेंथ इसकी 2l ले लेते हैं, इसकी l ले लेते हैं। यहाँ तक हमारी निकल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है। तो पहले तो देखो इसके अंदर एक्स और वाई का रेशो दे रखा है, मतलब आपको स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। तो तभी तो दे रखी है ना, एक्स और वाई की इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल कर देखनी है। तो आपने बहुत सुना होगा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू कितनी होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लियर है, डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर हम लोग अगर हम पी के लिए निकालते हैं, तो अगर हम ट्रेन पी के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें ट्रेन पी के लिए, तो उसकी स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने a, और टाइम डिस्टेंस कितना कवर करा 2l, और टाइम कितना हुआ उसका a। तो ये हमारी इक्वेशन निकल गई। और अगर हम लोग ट्रेन q के लिए हम डिस्कस करें, तो ये कितना आता है y इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है l डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है इसका 2a। ठीक है, तो अपना ये चीज यहां से निकल का है। अब अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो हम लोग देखो यहाँ पर भी a और y के निकालना है, तो सिंपल है, या तो a के रेशो में निकाल लो, 2a के इसमें निकाल लो। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर a कितना आएगा, a इज इक्वल टू इसी इक्वेशन से 2l बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से कितना आएगा, इसको a को धर ले जाते हैं, a इज इक्वल टू l बाई 2y आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू a हो गया, इसको वैल्यू पुट कर दो, 2l बाई एक्स इज इक्वल टू l बाई 2y। तो कितना हुआ, l से l कट जाएगा। ठीक है, तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x जो है ये चले जाएंगे भाई साहब इधर, और जो 2y है ये चला जाएगा इधर। तो 2y l से कट गया, तो 2 इंटू 2y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4y होना चाहिए ना, 4y ये तो है क्या कहीं भाई, x इज इक्वल टू 4y। क्वेश्चन निकल का आगे, सिंपल है। आया ना समझ में कैसे चल रहा है काम। ठीक है, आई थिंक अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लो यार, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं, इन ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेक्स सॉफ्टवेयर फॉर देयर क्लाइंट, सॉफ्टवेयर बनाती है, 10% ऑफ द एम्प्लॉय हु आर फ्रेश रिक्रूट्स हैव अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज। जो एक कंपनी है उसके अंदर जो 10% एम्प्लॉयज हैं वो फ्रेशर्स हैं और उनको 25,000 की सैलरी मिलती है। 30% जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो 1 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है उनको 45,000 मिलते हैं। और जो 40% एम्प्लॉयज हैं जिनका 2 से लेकर 8 साल पुराने हैं और उनको मिलते हैं 70,000 रुपीज। यहाँ पर 45 और यहाँ पर 25, और ये 10% है, और ये कितने हैं हमारे 30% है, और ये ना 10% को मिलती है 25,000, 30% को मिलती है 45,000। 40% जो एम्प्लॉयज हैं उनका 2 से 8 साल का उनको मिलते हैं 70,000, और द 20% ऑफ द एम्प्लॉयज हु हैव टेन्योर मोर देन 8 ईयर गेट 95,000। तो आपको एवरेज सैलरी बतानी है। व्हाट इज द एवरेज सैलरी गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉयज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो 10% है उनको कितनी सैलरी मिलती है, जो फ्रेशर है उनको कितनी मिलती है 25,000। 30% जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितनी मिलती है 45,000। जो 40% जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, जिनका 2 से 8 साल एक्सपीरियंस है, वो किसी मैटर नहीं करते एवरेज निकालने के लिए, सो 70,000।
20% जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं, 20% जिनका 8 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है उनको मिलते हैं 95,000। सो व्हाट इज द एवरेज सैलरी गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। तो आपको एवरेज निकालना है, तो कितना होगा 10 और 30 40 40 80। तो ये पूरी दे रखी है, आप परसेंटेज मत काउंट करो। ये मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 10 जो फ्रेशर हैं उनको 25,000 मिलते हैं, 30 जो हैं उनको 45,000 मिलते हैं, 40 जो हैं 70,000 रुपीज़, और जो 20 हैं उनको 95,000 रुपीज़। तो आपको एवरेज क्या निकलेगा, सिंपल है। तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, मैं 3 जीरो हटा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है इनकी, बाद में 3 जीरो ऐड कर लेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये है कि ना, पहले ये आया और 10 इंटू 25, फिर कितना आएगा 30 इंटू 45, और ये आएगा 40 इंटू 70 प्लस 20 इंटू 95। उसको टोटल कितने होगी, 10 यहाँ से हुए, 30 यहाँ पर, 10 और 30 40, 40 और 40 80, 80 और 20 100, 100 से मल्टीप्लाइड कर लेना। तो कितना आएगा यार 250 और 45 बाई मल्टीप्लाई बाई 30 कितना आएगा, तो 45 का डबल होगा 95, नहीं 90, 95 और 135, तो ये आ जाएगा 135। ठीक तो आया नहीं, इसको हमने एक जीरो और लगेगा, 1350। ये 7 4 28, तो 2800, और 95 का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 का होता है 180, 190 का मल्टीप्लिटी 190, 5 2 10, जीरो तो आएगा यहाँ पर जीरो का, और ये 10 9 2 9 2 18 और 19, ये तो आया। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, इसको बहुत सिंपल है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 आया, 5 और 5 10, 1 2 3 5 5 और एक 5 सॉरी 8 और 9 15 हो गए, 15 3 18 19 20 21 2 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया अपना 6100 कुछ आया होगा। तो टोटल कितना हुआ, इसमें कुछ मिल तो नहीं रहा है यहाँ पर, बाद में 61 यार कहीं तो गड़बड़ गई है हम लोगों ने यार, रुको मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, तो फिर रह जाएगा 250 प्लस 1350 प्लस 2800 प्लस 1900, 63 आना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलती करी है ना, हाँ 63, तो 6300 डिवाइड बाई 100 सर। तो हमने कितने जीरो हटाए थे वहाँ पर, आप समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पर 1000 क्यों हटाया था, बेकार में जीरो लिखना पड़ता। तो यहाँ से करोगे, यहाँ से लगट जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 63,000, जीरो तो हम लोगों ने हटा दिया, 63,000 यहाँ पर आ गया। जब आप करोगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी गलत हो सकती है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, और मुझे एग्जाम भी नहीं देना है, तो मेरी गलत हो सकती है, आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग स्पीड ऑफ मिस्टर स्मिथ इज 100 वर्ड्स पर मिनट एंड दैट ऑफ मिसेज स्मिथ इज 80 वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, 1 मिनट के अंदर 80 और 100 वर्ड्स टाइप करते हैं, हस्बैंड वाइफ है। दे गॉट एन ऑफर ऑफ टाइपिंग अ बुक ऑफ 1000 पेजेस। उनको प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर 1000 पेजेस हैं। मिस्टर स्मिथ डिसाइडेड टू टाइप 600 पेजेस एंड आस्क्ड मिस्टर स्मिथ टू टाइप द रेस्ट। तो 1000 पेजेस की बुक मिलती है उनको, और 600 जो पेजेस हैं वो मिस्टर स्मिथ देख लेते हैं, और बाकी बोलते हैं कि बाकी के जो 400 पेज बचे हुए हैं आप करो। इफ ईच ऑफ द पेज ऑफ बुक कंसिस्ट ऑफ द 100 वर्ड्स, और हर पेज के अंदर 100 वर्ड्स हैं, देन द टाइम टेकन बाय द बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू टाइप ऑफ द बुक इज। आई थिंक ये तो बहुत ईजी है ना, मुझे नहीं लगता समझने वाली बात है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो इस हैं उनके हैं 100 वर्ड्स पर मिनट, ये उनका स्पीड है, और जो उनकी मिसेज हैं उनके कितना है 80 वर्ड्स पर मिनट, ये तो ना 100 वर्ड्स पर मिनट एंड दैट दे गॉट एन ऑफर ऑफ पेइंग टाइपिंग ऑफ 1000 पेजेस। ठीक है, तो उनको कितने हैं 1000 पेजेस के छापने की बुक मिला है, तो 1000 पेजेस हैं एंड जिसके अंदर 600 जो पेजेस हैं और मिस्टर, और जो बचे हुए कितने पेजेस होंगे 400, ये इनकी मिसेज टाइप करती हैं 600 पेजेस
टू टाइप द रेस्ट इफ ईच ऑफ द पेजेस कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस। तो सिंपल है, कितने वर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे इनको, इतने वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, है ना। 600 पेजेस हैं और हर पेज के अंदर 100 है वर्ड, तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 60,000 वर्ड्स टाइप करने हैं इनको। और इनको कितने करने होंगे, इनको भी 1000 करने होंगे, तो इट उसको 40,000 4 जीरो आएंगे ना। तो इफ ईच ऑफ देन द टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल है, 1 मिनट के अंदर कितने करते हैं, 1000 करते हैं। तो इसको आप डिवाइड कर लो 100 से, इनको कितना मिलेगा 600 मिनट। किसको 600, इन्हों कितना लगेगा, इसको डिवाइड कर लो 80 से, क्योंकि 80 टाइप करते 1 मिनट में। यहाँ से क्या 500 मिनट, उनकी मैसेज कितना लगा 500 मिनट, कितना हो गया 600 मिनट और 500 मिनट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट मिनट में है, तो 1100 मिनट। ये आपका सही ऑप्शन आ गया, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए है कुछ, हाउ मेनी वॉवल्स आर फॉलोड बाय द वॉवल्स इन अबव सीक्वेंस। एप्टीट्यूड का पार्ट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इस तरह के, तो आपको बताना है इसमें क्या है। वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो ये पूछा गया कि सीक्वेंस दी गई है, आपको ये देखकर बताना है कि हाउ मेनी वॉवल्स आर फॉलोड बाय वॉवल इन द अबव सीक्वेंस, कितने वॉवल्स ऐसे हैं जिनके बाद वॉवल आया हुआ है। तो पहले वॉवल काउंट कर लो, ई है, ए है, फिर आई है, ई आया, फिर ओ आया है, फिर ए है, ई है, फिर एफ सी एच ई है, ओ है, फिर आई है, ठीक है। तो आपको इसमें देखकर बताना है कितने वॉवल्स में रिपीट हुआ है, तो देख लो। आई थिंक इसमें मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें ई, ये वाला रिपीट हुआ है, ई के बाद एक आया है, तो पहला काउंट हो गया। फिर अच्छा ये भी तो है और यू भी तो है, फिर दूसरा कहाँ पर आया, आई के दूसरा आया है ये, लेकिन काउंट नहीं होगा अपने। ई के बाद एक आया, आई के बाद ये है, तो यहाँ पर दूसरा काउंट हो जाएगा, उसके यू के बाद तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, फिर चौथा पांचवा, तो यहाँ पर कितना हुआ है काउंट, 5 हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 5, ठीक है। वो चेक कर लेंगे। A simple mathematical operation with respect to the difference between cube and square in each number result in a sequence 4, 18, 48, 100, 180 to 94. Which one of the following is the next number in the sequence? पता क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कोई नंबर है, उसका हम क्यूब करते हैं और उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो कितना आता है, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही 2 का क्यूब करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, 8 - 4 इज इक्वल टू 4, बन गई, यहाँ पर 4 आ गया। फिर ये बोलता है कि 3 का आप क्यूब करो और 3 का स्क्वायर को माइनस कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 9 कितना आएगा 18, तो ऐसे ही आएगा 18 आ गया। तो ये बना 2 का, ये बना 3 का, ये बना 4 का, ये बना 5 का, 6 का, 7 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर, तो कितने का बनेगा, 8 का बनेगा। तो मतलब 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 × 8 × 8, 64 × 8 माइनस 64, 8 × 8 64, कितना होता है यार 64 का। अगर आप कैलकुलेशन करके देख लो, ये बताओ उसको हम क्या करें। 64 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 4 जा 32 का 3, 512 माइनस 64, तो इसको माइनस कर दो, 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, तो 8 कौन सा है 448, यही होगा। और यहाँ पर इसको आप करेंगे तो आपको यही चीज़ निकल कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 12 0 0 में से 10 गए 4,
और यहाँ पर 5 के 4 बचा 448। वैसे भी अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है ना तो आपको पहला डिजिट चेक करना है, 8 है क्योंकि उसमें कहीं और आ नहीं रहा है, तो 8 का मतलब यही होगा 448। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। एक क्लास है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर जो रेशियो है लड़कियों का बॉयज टू गर्ल्स, लड़के 3 गुने हैं और 3 टाइम्स है और बॉयज 2 हैं, 3:2 है, टाइम्स नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 3:2x निकाल लेते हैं, तो आई थिंक आपको आता होगा करना, वैसे भी दिखाई दे रहा है ये सिंपल। 30 तो बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 54 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 42। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास? तो जो 30 लड़कों को जो एवरेज कितना है जो 30 बच्चों का जो लड़के हैं इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 54, ये कितना आ गया टोटल वेट आ गया बॉयज का। ऐसे ही गर्ल्स का कितना आएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 20। ये मैं आपके लिए थोड़ा और करता हूँ ना, क्योंकि हम लोग 20 लड़कियां हैं और एवरेज कितना है उनका 42, ये कितना हो गया, ये जाएगा हमारा गर्ल्स का। व्हाट इज एवरेज वेट? तो कितना होगा 30 को मल्टीप्लाई करो 54 से, तो ये है आ गया बॉयज का 30 लड़कों का, और साथ में जो 20 लड़कियों का वेट कितना रहेगा 20 इंटू 42। टोटल लड़कियां कितनी है, टोटल बच्चे कितने क्लास के अंदर 50, इसको डिवाइड कर दो तो आप कैलकुलेशन कर लेना यार, तो इसको आ जाएगा कितना हो करके देख लेते हैं। चलो 54 इंटू 30 से, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 5 3 15, 15 60, तो 1620 इसका आ गया 1620। और ये कितना गया 4 2 का मल्टीप्लाई करो 20 से, 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 840, तो इसको करो 1620 और 840, तो यहाँ से 0 4 और 2 6 6 2 12 और 2 14 और 5 सॉरी 2460 डिवाइड बाई 50, इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे 246 को, 5 और जा 24 का उसको डाल लेते हैं 49, 9 5 जा 45, जब 1 पॉइंट ला के हम 0 लगा लेते हैं, इसको 2 से करेंगे 49.2 है क्या, हाँ मेरा ना 49.2। क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पैसे से पहले, पैसे तो आप ही लोग करते हैं, उसकी मैं आंसर की इसमें डाल देता हूँ। हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 200 विच हैव 3 एज अ डिजिट, मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे जिसके अंदर 3 जो है वो डिजिट है, बट ओनली एट यूनिट प्लेस, मतलब वो यूनिट का आप देखते हैं 3 का क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पर है जो 3 है यहाँ पर होना चाहिए। तो 101 से लेकर 203 कितने आएंगे इसको बताने हैं। विच हैज 3 एज अ डिजिट बट ओनली ए यूनिट प्लेस एंड और ऑल्सो डिविजिबल बाय द 3, और वो 3 से ही डिवाइड हो रहा हो, इसका जवाब आपको देना है। और मैं इसको कर देता हूँ, देखो 101 उसने बोला है कि 3 है यूनिट डिजिट पर आएगा, तो 3 कब आ सकता है 103 पर आएगा, या तो हटा देते हैं इसको ना, इसको तो हटा देते हैं, 100 उसके बीच में लेकर आना है ना, 103 आएगा, 113 आ जाएगा, 123 आएगा, 133 आएगा, इट इज गोइंग टू 143, 153, 163, 173, 183, 193, फिर आएगा 203, लेकिन वो 200 से ऊपर निकल जाएगा, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं। तो आपको बताना है कि कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 13 लेस देन 7 मोर देन 3 6 डिजिट्स। अच्छा ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 ना, आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करने का वो सिंपल है, उनके ऐड कर लो, 3 से डिवाइड हो रहा हो तो 300 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 3 से नहीं होता, हटा दो इसको, 3 4 5 ये भी नहीं होगा, 3 2 5 और 1 6, यस ये वाला हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 ये नहीं होगा, 4 3 7 और 1 8 ये भी नहीं होगा, 5 3 8 और 1 9 यस ये हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 ये नहीं होगा, तो 1 7 3 10 ये भी नहीं होगा, 8 9 9 3 12 ये हो जाएगा, 9 10 13 ये भी नहीं होगा, तो कितने होगा 123
तो आपका 123 डिवाइड होगा 153 होगा, 3 से डिवाइड 183 होगा। काउंट कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देर आर ओनली 3 सच इंटीजर्स। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए पैसेज छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, कि इसको पूरा पढ़ो। पैसेज बहुत छोटा पैसेज है और आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज वैलिड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। तो ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने तभी पैसेज छोटा दिया है कि आप समझ सकते हो। आपकी जो आंसर की है वो मैं आपको इस PDF पर मिल जाएगी, और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से या फिर ऐप पे जाके। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, और पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहो, एग्जाम पास आ रहा है। और ये बात भी चल रही है कि नाटा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें तो होंगी, बट अगेन जो भी होगा आपके सामने बता दूंगा मैं। आप ही ज़्यादा टाइम मत सोचो इन चीज़ों के हाथ में, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस पर फोकस करने का फ़ायदा नहीं है ना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।